दिवाली की रात थी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर दीपकों से जगमगा रहा था। पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। परंतु गांव के सबसे कोने वाले पुराने हवेली में अजीब सी खामोशी थी। वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था, परंतु इस बार हवेली के द्वार खुले हुए थे और अंदर से हल्की रोशनी की झलक आ रही थी। तीन दोस्त, रवि, मोहित और संजय, जो इस बार गांव में दिवाली मनाने आए थे, हवेली के खुले दरवाजे को देख आश्चर्यचकित हो गए। गांव वालों ने हमेशा इस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी। कहते थे कि इस जगह पर कुछ अजीब होता है। लेकिन दिवाली की रात तीनों ने हवेली के अंदर जाने का साहस किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अचानक हवेली के पुराने दीपक अपने आप जल उठे। हवा में एक अजीब सर्दी और भारीपन महसूस होने लगा। चारों ओर की दीवारों पर अजीब चित्र थे, डरावने चेहरे, अज्ञात भाषा में लिखे मंत्र। रवि ने कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें लौटना चाहिए। पर मोहित ने मना कर दिया और हवेली के और भीतर जाने लगा। हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में उन्हें एक पुराना दीपक मिला जो शांति से जल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें दीपों की रात का श्राप लिखा था। जैसे ही मोहित ने दीपक को उठाया, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर बने चित्र अचानक से जीवंत होने लगे और एक डरावना साया उनके चारों ओर घूमने लगा। किताब के अनुसार वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इस हवेली को श्राप दिया था। हर दिवाली की रात जो भी इस दीपक को छूता, उसे भयानक श्राप का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे मोहित की आंखों में अजीब चमक आने लगी और वह तांत्रिक की तरह बर्ताव करने लगा। उसकी आवाज बदल गई और वह तांत्रिक की आत्मा के प्रभाव में आ गया। रवि और संजय घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोहित अब तांत्रिक की आत्मा से नियंत्रित उनके पीछे आने लगा। दोनों ने हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी रवि को याद आया कि दिवाली के दीपक को बुझाना ही श्राप को समाप्त कर सकता है। संजय ने हिम्मत जुटाकर दीपक को बुझाया और अचानक हवेली में शांति छा गई। जैसे ही दीपक बुझा, हवेली का साया गायब हो गया और मोहित फिर से सामान्य हो गया। तीनों तेजी से हवेली से बाहर निकले और गांव लौट आए। परंतु जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली, अचानक हवेली की ओर से फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। क्या वे सच में श्राप से मुक्त हुए थे या फिर श्राप ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी जकड़ में ले लिया था? यह कहानी एक ऐसी हवेली और उसके श्रापित दीपक की है जो हर दिवाली की रात जाग उठता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कभी-कभी पुरानी चीजों और रहस्यों को छेड़ने से अनजान खतरे सामने आ सकते हैं।